खड़ा कोई भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। खड़ा चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरा वोट मोदी के नाम पे जाएगा। मोदी के नाम पे मोदी जी तो ऐसे भी कोई नहीं भी वोट देगा तो भी मोदी जी आएंगे। तो फिर आप नहीं, ये कॉन्फिडेंस मेरा कह रहा है। अच्छा कॉन्फिडेंस मगर ये तय नहीं है कि खगड़िया से मोदी जी का सीट निकलेगा, ये नहीं सर है। उनका जुमला है सर। सब उनका जुमला है जी। इस बार मतलब यहाँ से आप किसको जिता रहे हैं फिर तो? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा। हम लोग तो मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जो जो काम किया है उनको देख रहे हैं। उसके बाद तो मान लीजिए लोकल जो विधायक होता है या सांसद होता है वो तो ऐसे भी कुछ नहीं करता है। तो कम से कम ऊपर का सीट बढ़े जो कि देश का विकास हो। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस चुनाव के सिलसिले में हम लोगों से सर्वे करने के लिए खगड़िया के में आए हुए हैं। और खगड़िया में कहें तो राहुल गांधी एक तरफ से प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो राहुल गांधी के साथ देने वाले हैं तो वो संजय कुमार कुशवाहा को जिता रहे हैं या मोदी को साथ देने वाले हैं तो राजेश वर्मा के साथ में है। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये 36 लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है ये तो किसके साथ में है और किसको वोट देने वाले हैं। इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी। क्यों बनाना चाहते हैं राहुल? महंगाई के लेके। महंगाई के लेके बहुत जोर है, बेरोजगारी है, हाँ। इस लेके मोदी जी तो इतना कोरोना कह रहे हैं कि हम कोरोना काल से इतना भीषण संकट से बाहर निकाल दिए देश को। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी सर उनका जुमला है सर। सब उनका जुमला है। जी। इस बार मतलब यहाँ से आप किसको जिता रहे हैं फिर तो? संजय कुशवाहा को। संजय कुशवाहा को। संजय कुशवाहा को पक्का जिता नहीं छोड़ेगा। वोट अब जनता देगी, हम तो अपने सोचे हुए हैं। हाँ। जी। लोग तो कह रहे हैं कि राजेश वर्मा जीत रहे हैं मोदी जी के नाम बाहर पे। का है, खगड़िया जिला का नहीं है सर। जिला से क्या मतलब? ऐसा थोड़ा है मोदी जी तब कहाँ से गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ते हैं। वो मोदी जी है। हाँ। अब मोदी जी थोड़ी हो जाएंगे। मोदी जी के नाम पे तो जर रहे हैं ना। हम ऐसा- तो वहाँ ऊपर लोग तो ऊपर देखता है ना। ऐसा कोई बात नहीं है सर। हाँ। अबरी मन बना लिया जनता यहाँ भी। और किसको जिता रहे हैं? मोदी। मोदी को। मोदी खड़ा है यहाँ से। अरे खड़ा कोई भी हो, जी। हमें उससे लेना देना नहीं है। खड़ा चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरा वोट मोदी के नाम पे जाएगा। मोदी के नाम पे जाएगा। जी। अच्छा राजेश वर्मा जी कैसे नेता लग रहे हैं? अच्छे हैं, हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। एक युवा नेता है। लोग कह रहे हैं कि गर्म खून है, क्या करेंगे? गरम खून और नरम खून की बात नहीं है। युवा है, एक व्यवसायिक है, और जो व्यवसायिक है वो अच्छे से देश को चला सकता है। अच्छे से देश को चला जी। सकता है। मतलब एक तरीके से व्यवसायिक ही रोजगार दे सकता है। उनके विपक्ष में संजय कुशवाहा भी है। जी। टक्कर कितना होगा? क्या लग रहा है कितना कड़ी मुकाबला होगा? मुकाबला तो कड़ा है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकाबला कड़ा नहीं है। लेकिन कड़ा, अगर कड़ा मुकाबला हो नहीं तो फिर मजा भी नहीं आएगा। अगर विपक्ष न हो तो पक्ष का कोई मतलब ही नहीं बनता है। टक्कर है, लेकिन 100% जीत की गारंटी है राजेश लोग वर्मा। कह रहे हैं कि बाहर का जो है उसको हम क्यों जिताएंगे, घर के अपने आदमी को क्यों नहीं? भैया सांसद, अगर आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर संसदीय क्षेत्र का आप सर्वे करेंगे तो 80% सांसद आपको बाहरी ही मिलेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आप सर्वे किया, आप तो मीडिया से हैं तो आपको पता ही होगा कि जिस क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र में 80% क्षेत्र ऐसा है जहां का सांसद बाहर से ही आता है। चिराग पासवान जो नेता है वो कैसे लगते हैं आपको? वो सारा चीज को छोड़ के चलिए। जमीन स्तर पे मान लीजिए जो बड़ा नहीं करेगा वो छोटा क्या करेगा। चिराग पासवान तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छा प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो खैर वही बनेगा, कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेगा। तो 400 पार का नारा दे रहे हैं फिर क्या? अब देखिए इस चीज को कोई गारंटी नहीं ले सकता, वो भी नहीं ले सकते हैं, या हम गिराएंगे वोट हम भी नहीं दे सकते। वो तो कह रहे हैं कि जनता की आवाज है 400 पार। अरे देखिए जनता तो आवाज करेगी, जब 4 तारीख को काउंटिंग होगा उसके बाद पता चलेगी। अभी आप मन में डाउट है कि किसके साथ अभी जाने वाले? अभी अभी कहना मुश्किल है, निर्णय करना मुश्किल कहा है। जाए तो एक चेट में 72 घंटा बचे हुए हैं आपके पास। 72 घंटा भी छोड़ दीजिए, 72 मिनट पहले भी पता चल जाए तो उसी को जाएगा वोट। अब किसको जाएगा ये कहना मुश्किल है। ये तो माहौल दिखेगा बूथ के ऊपर ना, ये बूथ किस तरफ जा रहा है। आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव यही कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ से बीजेपी अगर नहीं भी जीतेगी तो भविष्य में दिख रहा है कि सरकार वही बनाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ से नहीं जीतने का बीजेपी का क्या कारण लग रहा है?
पब्लिक का मूवमेंट जो सुन रहे हैं कड़ा बाहरी है, इसी कारण से। अच्छा, बाहरी ऐसा तो लोगों का, कुछ लोगों से हमने राय लिया, लोगों का मानना है कि बाहरी जो है वो 80% लोग तो बाहर से ही आके चुनाव लड़ते हैं। देखिए लड़ते हैं, मगर उसके लड़ने के पीछे यह है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको लग रहा है कि बुद्धिजीवी का कमी होगा? लोग कह रहा है कि अगर बाहर अंदर घर का जो देखा जाता है वो विधानसभा में देखा जाता है, बाहरी का नहीं देखा जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सरकार। अगर मान लीजिए कि आप कहीं से आए हुए हैं, अगर अभी आपको थोड़ा सा चोट लग जाएगा तो पहले बगल में जाइएगा, पहले पटना जाइएगा। नहीं ठीक है, लेकिन सरकार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार, यानी कि डबल इंजन एंड डबल रफ्तार से काम होगी। वो एक अलग की बात है कि सरकार अपने जगह पर है, पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, पॉलिटिक्स अपने जगह पर, सरकार अपने जगह। जनता का कहना क्या है ये तो समय बताएगी, हम और आप ये तय नहीं कर सकते हैं। मतलब इस बार आपका मन में है मोदी जी को लाना है? देखिए मोदी जी तो ऐसे भी कोई नहीं भी वोट देगा तो भी मोदी जी आएंगे। तो फिर आप नहीं, ये कॉन्फिडेंस मेरा कह रहा है। अच्छा, कॉन्फिडेंस। मगर ये तय नहीं है कि खगड़िया से मोदी जी का सीट निकलेगा, ये नहीं है। खगड़िया में कहें तो दो आदमी खड़ा है, राजेश वर्मा और संजय कुशवाहा, किसको ला रहे हैं? देखिए हम लोग को तो है राजेश वर्मा को लाना है। जी, मतलब क्या उनमें से क्या अच्छाई लग रहा है कि जो आप लाना चाहते देखिए हम लोग तो ऊपर देख रहे हैं, हैं? हम लोग तो मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जो काम किया है उनको देख रहे हैं। उसके बाद तो मान लीजिए लोकल जो विधायक होता है या सांसद होता है वो तो ऐसे भी कुछ नहीं करता है, तो कम से कम ऊपर का सीट बढ़े जो कि देश का विकास हो। हाँ, लोग कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है, थोड़ा सा ज्यादा सोच पाएंगे कि रोजगार कैसे पैदा करना है, विकास कैसे करना है। देखिए बिजनेसमैन होना तो कोई गलत बात है नहीं, क्या बिजनेसमैन पॉलिटिकल में नहीं जाता है? लोगों को लग रहा है कि बिजनेसमैन है इसलिए रोजगार ज्यादा देंगे अगर वो सांसद बनते हैं, राजेश वर्मा की। हाँ, राजेश वर्मा ये बात तो है कि रोजगार ज्यादा देंगे। हाँ, बिजनेसमैन है तो रोजगार तो देंगे ही देंगे। क्योंकि लोगों का हमने राय लिया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पसंद में भी है, नापसंद में भी है, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या राय है? नहीं, हमरा तो पसंद में है। हाँ, हम लोग तो मान लीजिए ऐसे भी भाजपा ही है, हम लोग तो ऊपर देखना चाहिए। हाँ, उठाना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने देखा कि लोगों का जो मानना है कि अगर राजेश वर्मा सांसद बनते हैं तो लोगों का आवाज, जो गरीब का आवाज उठाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जो बाहर से हैं तो क्या हुआ, बाहर के जो नेता होता है वो अक्सर हर जगह जितना भी कैंडिडेट है वो लगभग बाहर से ही आते हैं और वो विकास करेंगे, और एक बिजनेसमैन है इसलिए उनको पता है कि रोजगार कैसे पैदा करना है और शहर में विकास कैसे करना है। इसलिए आपको क्या लगता है, आप कौन सा जो प्रत्याशी है जो खगड़िया से विकास कर पाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे न्यूज वाइट, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।